हेलो दोस्तों, एमए फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका पेपर होता है वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में महिलाएं। ये वीडियो आप ये समझिए कि मैंने इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए उनकी पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है। मुझे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर मिल पाए मैंने एक एक पेपर को एक एक यूनिट में आपका जो आपको सिलेबस में दी हुई है उससे आपके जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते थे वो मैंने यहाँ पे लिए हैं और मैंने आपको फैक्ट भी दे दिए हैं। तो आप ये समझिए कि आप इस वीडियो को, ये लगभग 2 घंटे का होगा, आप पेपर में देख के जाएंगे। आप यकीन मानिए, आप कमेंट जब आप पेपर देख के आएंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और दोस्तों आप कमेंट में भी करके मुझे ज़रूर बताएंगे क्योंकि आपका पेपर ही इतना अच्छा हुआ कि मेरा पेपर मैम अच्छा हुआ है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सिर्फ इस भरोसे के साथ ये पूरा वीडियो देखिएगा कि मैंने बहुत मेहनत करके इसमें आपको पूरे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो दिए, इसलिए आप पूरा भरोसा करके इस वीडियो को ज़रूर आप एक बार देखें। और आप एटलीस्ट 2 टाइम्स ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको तभी चीज़ें अच्छे से याद होंगी। 2 घंटे का वीडियो है, आप स्पीड बढ़ा के देख लेंगे तो आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये पहली बात है, इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस जो आधुनिक भारत में महिलाएं सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड लिया है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर कांग्रेस का त्याग करने वाले प्रमुख नेता कौन थे। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था उससे बहुत सारे नेता असंतुष्ट हो गए थे, उनको मतलब ये पसंद नहीं आया था। वैसे तो ये सब है लेकिन आपको इसमें मेन क्या पढ़ना है, एनी बेसेंट। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में आ सकता है कि वह कौन सी क्रांतिकारी महिला थी जो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से पहले असंतुष्ट हो गई थी। तो कौन थी, एनी बेसेंट। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में किन भारतीय महिलाओं ने प्रतिनिधित्व किया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। तो सरोजनी नायडू, मीराबेन और एनी बेसेंट। ठीक है, ये एकमात्र आंदोलन ऐसा था जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। लेकिन महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया, आप ये तीनों नाम पढ़ के जाएंगे। मीराबेन, जिसका असली नाम था मैडलिन स्लेट था, ये एक ब्रिटिश महिला थी जो महात्मा गांधी की सबसे बड़ी अनुयायियों में से एक थी, मतलब कि उनकी एक शिष्या थी। गांधी जी ने उन्हें मीराबेन का नाम दिया था। फिर हम बात करते हैं, आपका जो यूनिट में ही आपके ये सब दिए हुए हैं, मैंने इसलिए यूनिट वाइज आपका एक एक लिया हुआ है जिससे आपका क्लियर हो जाए और कोई भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट ना छूटे जो पेपर में आ सकता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, एनसीडब्ल्यू, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1992 में। और ये जो एक्ट आया था, राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट, 1990 के तहत की गई थी। पहले एक्ट आया था इसका 1990 में, उसके बाद ही 1992 में इसकी स्थापना की गई। ये इसके उद्देश्य हैं, आप पढ़ लें क्योंकि कभी कभी उद्देश्य से क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी। तो जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। पहला आयोग कब हुआ था इसका, 31 जनवरी 1992 को गठित किया गया था। और आलोक रावत मतलब पहले पुरुष सदस्य थे, पहले जो इसके सदस्य बने थे। आलोक रावत आईएएस राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले पुरुष सदस्य थे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दोस्तों, महिला भारतीय संघ। यह आपकी यूनिट में साफ साफ दिया हुआ है, आप देखिएगा। WIA वुमेन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, 1917 में, अड्यार मद्रास चेन्नई में। ठीक है, क्योंकि अब मद्रास को अब चेन्नई कहते हैं, तो ये अड्यार में हुई थी। और इसके संस्थापक सदस्य आप ज़रूर पढ़ें क्योंकि आता है कि निम्न में से कौन से संस्थापक सदस्य नहीं है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो संस्थापक सदस्य कौन कौन थे, एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स और डोरोथी जिन राजदासा। ठीक है, लेकिन आप इसको ही पढ़ के जाइए, कभी कभी ये लिख के आता है, कभी कभी ये लिख के आ जाता है। और ये आप चारों नाम पढ़ लीजिएगा। डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी। अब बात करते हैं, महिला भारतीय संघ की अध्यक्ष कौन थी, पहली अध्यक्ष। तो एनी बेसेंट। ये भारत का पहला राष्ट्रीय महिला संगठन था। इसने ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस, AIWC भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जैसी संस्थाओं की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि जो AIWC की नींव थी वो सब इसी के थ्रू रखी गई थी। ठीक है, महिला भारतीय संघ के द्वारा। अब बात करते हैं वुमेन इंडियन एसोसिएशन की जो पहली पत्रिका थी वो कौन सी थी, स्त्री धर्मा। ये क्वेश्चन कैसे आता है कि स्त्री धर्मा थी वो किस संघ की थी, तो आप लिख के आएंगे महिला भारती संघ। ठीक है, ये पहली पत्रिका थी इनकी। WIA ने किस अधिकार के लिए सरकार से मांग की थी, महिला मताधिकार के लिए। ठीक है,
आप ये एक दो बार देख के जाएंगे तो आपको आराम से हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगी, टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद, ये भी आपके सिलेबस में है। नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया, NCWI, इसकी स्थापना कब हुई? 1925 में। कहाँ हुई? बॉम्बे में। और किसने की थी? लेडी एबरडीन और लेडी मेहरबाई टाटा, जो कि दोराबजी टाटा की पत्नी थी। ठीक है, आप ये आराम से पढ़ लेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, इसकी स्थापना 1927 में मार्गरेट कजिन्स द्वारा की गई थी। कहाँ की गई? पुणे में। इसकी स्थापना पुणे में की गई थी, लेकिन इसका इस मुख्यालय कहाँ पे? वो नई दिल्ली में है। इसका प्रारंभिक उद्देश्य था महिलाओं की शिक्षा, विशेषकर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। इसके संस्थापक आप पढ़ें, ये चारों आप पढ़ें जरूर, इम्पॉर्टेंट है। मार्गरेट कजिन्स, डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी, कमला देवी चट्टोपाध्याय और एनी बेसेंट। एक आपको मैं बता दूं, ये एक ऐसी है डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी, जो ये तीनों में थी, एक्टिव तीनों में थी, मतलब तीनों की सदस्य थी। भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद और इसकी भी थी, डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी। ये क्वेश्चन आता भी है। अब बात करते हैं जो ये आपका अखिल भारतीय आपका ये जो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन है, इसकी सबसे पहले अध्यक्ष कौन थी? महारानी चिमनाबाई गायकवाड़। फिर अमृत कौर जो थी आपकी, वो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की संस्थापक सदस्यों में एक थी। यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, तो अमृत कौर भी थी। जो आपकी कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, ये इनकी पहली सचिव थी। तो अध्यक्ष कौन थी? महारानी चिमनाबाई गायकवाड़। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी। ये फैक्ट हो गया, अभी आगे और भी मैं फैक्ट आपको बताऊंगी। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस बहुत ध्यान से देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, पेपर आपको बहुत अच्छा होगा। बस आप समझ के पेपर के जो क्वेश्चन उनको अच्छे से अटैम्प्ट करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वतंत्रता संग्राम के साथ अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलापों की प्रमुख महिला संगठन थी? मतलब कि जो अरुणा आसफ अली थी, उन्होंने किस आंदोलन में काम किया था? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। अरुणा आसफ अली, भारत छोड़ो आंदोलन। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए व्यापक रूप से जानी जाती हैं। ये मतलब इनका नाम इतना फेमस क्यों है? एक क्वेश्चन आता भी आपका कि इन्होंने क्या किया था। तो इन्होंने जो बॉम्बे है वहाँ पे ग्वालियर टैंक में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसने 1889 में महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन, निराश्रित महिलाओं के लिए आश्रय हेतु मुक्ति सदन की स्थापना की थी? किसने की थी दोस्तों? पंडित रमाबाई ने। कहाँ? ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पुणे में किसने आर्य महिला समाज की स्थापना की? 1881 में। किसने की थी? पंडित रमाबाई ने। ये क्वेश्चन कैसे आता है कि किसने आर्य महिला समाज की स्थापना की? तो आप क्या करके आएंगे? पंडित रमाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, पूना में पूना सेवा सदन 1909 में स्थापित हुई थी। किसने की थी? श्रीमती रमाबाई रनाडे। ये दोनों मैंने क्वेश्चन इसलिए साथ में लिखे क्योंकि रमाबाई से आप कंफ्यूज ना, वो पंडित रमाबाई है, ये रमाबाई रनाडे। और महिला कल्याण को बढ़ावा देना, उनका उत्थान करना था इसका उद्देश्य। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, किस सामाजिक कार्यकर्ता को स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह तथा अन्य स्त्रियों की दशा सुधारने वाले कार्यों हेतु 1955 में पद्म भूषण तथा 1958 में भारत रत्न जैसे नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? किसे? DK कर्वे को। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पढ़ के जाइएगा। किसने सर्वप्रथम विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाया? किसने? ईश्वरचंद विद्यासागर। सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 नियम 17 के ये भी आपका 17 लिखा हुआ है, किसके काल में पारित हुआ था? किसके काल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट आपका, जॉन स्नो ने 1795 में बंगाल नियम 21 के तहत किस हत्या को साधारण हत्या माना? किस हत्या को? कन्या शिशु हत्या को। मतलब कि साधारण हत्या की पहले ये होता था कि अधिक कन्या की हत्या की गई है, बच्चे की नहीं माना जाएगा, लेकिन आपको उतनी ही सजा होगी जितना आप किसी बड़े को, अगर आप कोई बड़ा आदमी किसी की हत्या करता है। नेक्स्ट आपका, ये आप अच्छे से पढ़ के जाएं, कन्या शिशु हत्या को उतनी ही मान्यता दी गई जितनी कि अगर कोई किसी बड़े आदमी की हत्या करे, बड़े मतलब एज में बड़ा। नेक्स्ट आपका,
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 26 जुलाई 1856 को। 1899 में विधवा आश्रम की स्थापना किसने की? D.K. कर्वे ने। नेक्स्ट आपका नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया? इंपॉर्टेंट, मदर टेरेसा। तो ये आप कौन थी? मदर टेरेसा आपकी थी। नेक्स्ट आपका सारदा एक्ट बाल विवाह प्रतिबंध 1929 से कौन जुड़ा है? कौन जुड़ा है इससे? डॉक्टर हरविलास सारदा। नेक्स्ट आपका विधवा विवाह के समर्थन में गुजराती भाषा में सत्य प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया है? करसोनदास मलजी। कहाँ? गुजरात, 1892 में। ठीक है, सत्य प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया है? करसोनदास मलजी, 1892 में, गुजरात में। भारत की प्रथम IAS महिला कौन थी? अन्ना जॉर्ज। कहीं कहीं आपको अन्ना राजा मल्होत्रा भी लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि शादी के बाद सरनेम चेंज हो जाते हैं, इसलिए दोनों नाम मैंने आपको बता दिए क्योंकि दोनों पूछे जाते हैं। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में किसने की? ईसाई मिशनरियों ने। नेक्स्ट आपका विधवा पुनर्विवाह को अधिक से समर्थन देने के लिए किसने 1850 ईस्वी में विधवा विवाह समाज नामक संस्था की स्थापना की? किसने की? विष्णु शास्त्री ने। दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, ऐसा नहीं कि मैं आपको दिखा देती हूँ, पूरे मैंने इसमें आप देखिए ये 300 क्वेश्चंस लिए, इसलिए आप बहुत आराम से पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि कोई ना कोई यूनिट फिर आपकी छूट मिस हो जाएगी अगर आप ऐसे ऊपर नीचे करके देखेंगे तो। कहाँ था आपका? यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह को अधिक समर्थन देने के लिए किसने 1850 में विधवा विवाह समाज नामक संस्था की स्थापना की? विष्णु शास्त्री ने। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई? मैंने भी आपको ऊपर बताया था, 1927 में। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया? मतलब कि प्रथम महिला एनी बेसेंट। तो लेकिन अगर इसकी जगह आ जाए प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो सरोजनी नायडू। ये 1917 में बनाई गई थी और वो अधिवेशन कहाँ था? कलकत्ता में। और प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू, वो 1925 में हुआ था। और कहाँ? कानपुर का। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी और इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में, सितंबर माह के 1916 में। कहाँ की? अड्यार, मद्रास, यानी कि चेन्नई। इनका फेमस समाचार पत्र है, बहुत पूछा जाता है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। 1916 में एनी बेसेंट के प्रयत्नों से कांग्रेस के दोनों दल थे वो मिलाने का प्रयास इन्होंने किया था। कांग्रेस के दोनों दलों में बंटवारा हो गया था, उसके बाद इन्होंने प्रयास किया था 1916 में उनको वापस से एक करने का, नरम दल और गरम दल को। ये आता भी है कि किसने प्रयास किया गरम दल और नरम दल को एक साथ लाने का, तो किसने किया? एनी बेसेंट। बहुत बार पूछा गया इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, होम रूल आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण का आरंभ किया क्योंकि मतलब जो होम रूल आंदोलन था, इसने जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें किस चीज़ का एक आरंभ किया था? किसका किया था? इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस नींव रखी थी। होम रूल आंदोलन ने स्वशासन आता है कि होम रूल का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है स्वशासन। नेक्स्ट आपका सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में तिलक ने की थी, जबकि एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग की स्थापना कब की? तिलक ने और इन लोग ने साथ में की थी, लेकिन इन्होंने पहले कर ली थी तिलक जी ने। उन्होंने कब किया? 28 अप्रैल 1916 में। उसके बाद एनी बेसेंट ने की। एनी बेसेंट ने कब की थी? 3 सितंबर 1916 को, ठीक है। और कहाँ की थी? मद्रास में। फ्रेंड्स अगर कहीं आपको टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने टाइप किया है देख के पूरा, तो कहीं भी हो तो आप प्लीज़ उसको थोड़ा सा इग्नोर करें। और किसी भी आंसर में कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि इसमें थोड़ा डाउट है। मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, क्योंकि मैं हर कमेंट को पढ़ के उसका जवाब ज़रूर देती हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कांग्रेस, ये देखिए आ गया। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? 1925 सरोजनी नायडू। नेक्स्ट आपका किसने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा की संज्ञा प्रदान की? किसने? सरोजनी नायडू ने ही प्रदान की थी। ये आपका इम्पॉर्टेंट, मैडम भीखाजी कामा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट महिला क्रांतिकारी थी। जितने भी फैक्ट है मैंने इनके यहाँ पे दे दिया है।
इनको क्रांति प्रसूता कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीयता की महान पुजारिन, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन जैसी उपमा इनको दी गई है। इनका जन्म हुआ 1861 में बॉम्बे में एक पारसी परिवार में हुआ था। ये भारतीय मूल के फ्रांसीसी नागरिक थी। मैडम कामा ने वंदे मातरम और कई कई वाह की जगह वंदे मातरम भी लिख के आता है, और मदन तलवार नामक 2 क्रांतिकारी पत्रों का प्रकाशन किया जो पेपर में बहुत पूछा जाता है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 22 अगस्त को इन्होंने सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया था। ये क्वेश्चन पूछते ऐसे हैं कि किस महिला ने सर्वप्रथम विदेशी धरती पे जाकर विदेश में अपना भारतीय तिरंगा फहराया? तो किसने फहराया था? मैडम भीखाजी कामा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। झंडे में जो आपके 3 रंग थे वो थे हरा, पीला, लाल। उसमें 8 कमल के फूल भी थे जो 8 राज्यों को प्रतीक थे, ये पूछता भी है। वंदे मातरम जो है आपका, वंदे मातरम ये देवनागरिक अक्षरों में झंडे के मध्य में लिखा हुआ था वंदे मातरम, और ये झंडा सरदार सिंह राणा ने डिज़ाइन किया था मैडम भीखाजी कामा के साथ। सरदार सिंह राणा ने। वृद्धावस्था में ये भारत लौटी थी और बॉम्बे में इनका निधन हुआ था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम कामा ने पेरिस में की थी, और कब की थी? 1905 में। नेक्स्ट आपका बात करते हैं क्वेश्चन की। ये देखिए ऐसे पूछते हैं, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन उपमा किसे प्रदान की गई? मैडम भीखाजी कामा। ठीक है, मैडम भीखाजी कामा। नेक्स्ट आपका वो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, और ये आपका मैडम भीखाजी कामा, ये इनका फुल नेम है। ठीक है दोस्तों, मैडम भीखाजी कामा। नेक्स्ट आपका बात करते हैं, सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रीय तिरंगा कब, किसके द्वारा और कहाँ फहराया गया था? कहाँ? 22 अगस्त 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था। किस देश में? जर्मनी में। किसने फहराया? मैडम भीखाजी कामा रुस्तम ने। मैडम भीखाजी रुस्तम KR कामा द्वारा फहराया गया था। ठीक है। किसने जेनेवा में वंदे मातरम नामक मासिक पत्र निकाला? किसने? मैडम भीखाजी कामा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूर पढ़ें आप इसको। नेक्स्ट, अब ये आपके फैक्ट हैं, इनको पढ़ें। अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी कराऊंगी, आप पूरा बने रहें। चटगांव शस्त्रागार हमले से प्रेरित होकर बंगाल के अन्य भागों में क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई। ठीक है। युवाओं के साथ साथ युवतियों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। आप ये आतंकवादी थोड़ा गलत टाइप हो गया। अन्य भागों में क्रांतिकारी गतिविधियों में वृद्धि हुई। युवाओं के साथ साथ युवतियों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। 24 दिसंबर 1931 ईस्वी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुमिल्ला की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीता चौधरी, नाम याद करें, शांति घोष, सुनीता चौधरी ने वहाँ के जिलाधिकारी BG स्टीवेशन को गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट आपका 6 फरवरी 1932 में बीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के, किसने? बीना दास, कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर जनरल सर स्टेनले जैक्सन को गोली मार दी। गवर्नर बच तो गए थे, लेकिन बीना दास को 10 साल का कारावास की सजा मिली थी। ये पूछा किसने कि किसने अपनी उपाधि दीक्षांत समारोह अपने उपाधि ग्रहण करते समय गोली मारी? किसने? बीना दास। नेक्स्ट आपका 1924 का कानपुर का षड्यंत्र किन महिलाओं के परिश्रम का फल था? नलिनी गुप्ता और अवनी मुखर्जी, दोनों महिलाएं थीं। नागालैंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यदुनांग और रानी गाइडिल्यू ने। आयरिश महिला मार्गरेट नोबेल किसकी शिष्या थीं? जो आयरिश महिला मार्गरेट नोबेल थी, किसकी शिष्या थी? जिन्हें भारत में सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। ये विवेकानंद की थी। किसकी थी? विवेकानंद की शिष्या थी, जिन्हें आप सिस्टर निवेदिता के नाम से भी जानते हैं। ये आपके सिलेबस में स्पेशली दिया हुआ है कि सिस्टर निवेदिता के बारे में पढ़ें। तो ये आयरिश महिला थी और विवेकानंद ने इनको नाम दिया था। वैसे इनका रियल नाम था मार्गरेट नोबेल। सिस्टर निवेदिता का पूरा नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। बाद में उन्हें सिस्टर निवेदिता का नाम स्वामी विवेकानंद ने दिया था, जो उनकी बाद में शिष्या बन गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? रूसी महिला HB ब्लाउस्की और अमेरिकी सैनिक कर्नल
ऑलकॉट द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क में की गई थी। नेक्स्ट आपका भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कब और कहाँ खोला गया? तो ये मद्रास के अड्यार में खोला गया था और 1882 में। ठीक है। नेक्स्ट आपका आयरिश महिला एनी बेसेंट किस सोसाइटी से संबंधित थी? आयरिश महिला एनी बेसेंट किस सोसाइटी से थी? थियोसॉफिकल से। 1888 में एनी बेसेंट इंग्लैंड में इस सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की थी इन्होंने 1888 में। 1893 में ये शिकागो विश्व धर्म सभा में गई थी। उसके बाद 1893 में जब ये भारत लौटी तो इसके बाद 1907 में कर्नल ऑलकॉट की मृत्यु के बाद इनको अध्यक्षता मिली थी। यह फैक्ट जरूर पढ़ें। पता है कैसे पूछते हैं? किस सन में इनको अध्यक्षता मिली एनी बेसेंट को? कब मिली? 1907 में। किसकी मृत्यु के बाद मिली? कर्नल ऑलकॉट। नेक्स्ट आपका एनी बेसेंट का प्रमुख दर्शन मुख्य रूप से किससे लिया गया था? हिंदू और बौद्ध दर्शन से। आजाद हिंद फौज की महिला शाखा की कमांडर कौन थी? कौन थी? लक्ष्मी सहगल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होम रूल आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? होम रूल आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है। नेक्स्ट आपका सेंट्रल हिंदू कॉलेज। सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी की स्थापना किसने और कब की? किसने की थी आपकी सेंट्रल हिंदू कॉलेज की? देखिए पर्टिकुलर इन्होंने स्थापना की थी, इन्होंने स्थापना के लिए सहयोग दिया था। और किसके साथ दिया था? मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट के सहयोग से सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। कब की थी एनी बेसेंट ने? 1898 में। संवाद कौमुदी नामक बंगाली पत्रिका में इन्होंने कौन सी प्रथा का विरोध किया? सती प्रथा का। ये किसकी है संवाद कौमुदी? ये है आपकी राजा राम मोहन राय की। ठीक है। नेक्स्ट आपका सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने गैर कानूनी घोषित कर दिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829। नेक्स्ट आपका 1916 में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दो केशव कर्वे ने। इनको डीके कर्वे के नाम से भी लिखा जाता है। नेक्स्ट महादेव गोविंद रनाडे ने विधवा विवाह को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए 1891 में महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज एसोसिएशन का गठन किया। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? विडो रीमैरिज एसोसिएशन का गठन किसने किया? तो महादेव गोविंद रनाडे। नेक्स्ट आपका इनके प्रमुख सहयोगी जो थे वो डीके कर्वे। इन्होंने 1899 ईस्वी में विधवा आश्रम संघ विडो होम की स्थापना पुणे में की थी। कर्वे भी एक विदुर थे, मतलब इनकी पत्नी मर गई थी, जो कि फर्ग्यूसन कॉलेज के अध्यापक थे। इन्होंने विधवा औरत से शादी की थी। कब? 1893 में। नेक्स्ट आपका भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की? सरला देवी चौधरानी ने। भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक कहाँ हुई? इलाहाबाद में। कब इसका स्थापना की गई थी? 1910 में। भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 1992 में। किस एक्ट के द्वारा? 1990। NCW की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके उत्थान के लिए काम करना। अब आपका NCW का पहला अध्यक्ष कौन थे? NCW की जयंती पटनायक। मैंने भी आपको ऊपर बताया था ना NCW। ये देखिए, ये रहा आपका NCW। ठीक है दोस्तों, इसको आप जरूर पढ़ेंगे तभी आप आगे वाले क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका WIA, ये रहा आपका NCWI और ये रहा आपका AIWC। इनके फुल फॉर्म याद करें। और ये रहा आपका NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये जरूर याद रखिएगा वरना आपको कन्फ्यूजन होगा। इसकी देखिए मैं आपको बताया था कौन है? जयंती पटनायक। ये क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ज़रूर पढ़ें, चाहे स्पीड ही बढ़ा के देख के जाएं, लेकिन आप पूरे देख के जाएं। जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? 1990। NCW की स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था? अभी मैंने आपको बताया 1990। NCW की
मुख्य भूमिका के क्या थी? महिलाओं को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करना। नेक्स्ट आपका यह आपका फर्स्ट यूनिट है जो आप क्वेश्चन आपके चलेंगे 46 से। 18वीं सदी में भारत के अधिकांश महिलाओं की शिक्षा की स्थिति कैसी थी? अधिकांश महिलाएं अशिक्षित थीं। चारों ऑप्शन आप पढ़ें। नेक्स्ट, 18वीं सदी में मुस्लिम महिलाओं पर कौन सी प्रथा अधिक प्रभावित थी? पर्दा प्रथा। चारों ऑप्शन आप पढ़ें। नेक्स्ट, 18वीं सदी में निम्न में से किस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी नगण्य थी? शासन व्यवस्था में। नेक्स्ट, 18वीं सदी में कौन सी बात महिलाओं के लिए समान अधिकारों की कमी को दर्शाता है? कौन सा? क्योंकि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ आएगा। किस धर्म में सती प्रथा अधिक प्रचलित थी? किस धर्म में? हिंदू धर्म में। नेक्स्ट आपका, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने की अनुमति किसे दी गई थी? केवल उच्च जाति की महिलाओं को 18वीं शताब्दी में, उच्च जाति की महिलाओं को। नेक्स्ट, पर्दा प्रथा किस वर्ग में अधिक प्रचलित था? उच्च वर्ग में। नेक्स्ट आपका, वुमेन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? मैंने भी आपको पर बताया था ऊपर, कब हुई थी WIA की स्थापना? 1917। इसका जो स्थापना है वो कहाँ हुई? मद्रास। अब बताइए कि इसमें से कौन, मैंने आपको कहा था कि सारे संस्थापक सदस्य याद करें। अब ये क्वेश्चन आप देखें, निम्नलिखित में से कौन WIA की संस्थापक नहीं थी? कौन नहीं थी? एनी बेसेंट थी, ये भी थी, ये भी थी। कौन नहीं? सरोजिनी नायडू नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। WIA का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन सी, महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना। WIA द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? मैंने आपको बताया था, स्त्री धर्मा, और ये अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी। WIA ने किस अधिकार के लिए ब्रिटिश सरकार से मांग की थी? किसके लिए? मतदान अधिकार के लिए। ऑप्शन बी। WIA ने किस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की थी? महिला स्कूल और शरण गृह। ऑप्शन सी। WIA को किस आंदोलन की प्रेरणा मानी जाता है? महिला मतदान आंदोलन। ऑप्शन बी। मैंने आपकी यूनिट में जो एक एक टॉपिक दिया है ना, उससे बहुत सारे MCQs बनाए हैं। आप यकीन माने पूरे पढ़ेंगे तो मुझे तो उम्मीद नहीं कि आपका पेपर में ऐसा होगा कि एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आपको कम से कम इससे आप ये मानिए 50% तो आपका कवर हो जाएगा, और उससे ज़्यादा होगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन 50% तो होगा ही। WIA के सामाजिक कुरीति के खिलाफ था? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी। WIA का प्रारंभिक नेतृत्व किसके पास था? एनी बेसेंट। ऑप्शन सी। नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया NCWI की स्थापना कब हुई? 1925। ऑप्शन सी। NCWI की स्थापना किस शहर में हुई थी? बॉम्बे। ऑप्शन सी। NCWI को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की प्रेरणा से स्थापित किया गया था? ऑप्शन बी, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर वुमेन। NCWI की प्राथमिक सदस्य महिला किस वर्ग से थी? उच्च वर्ग और शिक्षित महिलाएं थी। इसका ये फैक्ट है एक कि जो NCWI था इसमें उच्च वर्ग और शिक्षित महिलाएं थी ज़्यादा। नेक्स्ट आपका, NCWI का उद्देश्य क्या था? महिलाओं की सामाजिक, शैक्षिक और कानूनी स्थिति में सुधार। ऑप्शन सी। NCWI किस सामाजिक कुरीति के खिलाफ था? पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। NCWI किस प्रकार की महिलाओं को प्रतिनिधित्व देता था? शिक्षित और संपन्न महिलाएं। ऑप्शन सी। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस AIWC की स्थापना कब हुई? मैंने आपको ऊपर जो बताया उसको जरूर पढ़ें, तभी आपका पेपर अच्छा होगा। एक एक जवाब पढ़ के जाएंगे। ऑप्शन बी, 1927। नेक्स्ट आपका, AIWC की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? महिला शिक्षा। ऑप्शन सी। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस AIWC की स्थापना कहाँ हुई थी? पुणे में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, AIWC का स्थायी मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन बी, दिल्ली में है। स्थापना पुणे में हुई थी, लेकिन इसका जो स्थायी मुख्यालय है वो दिल्ली में है। भारत में महिला मताधिकार के लिए आंदोलन किसने सबसे पहले शुरू किया था? किसने सबसे पहले शुरू किया? जो मैं आपको 4 ऑप्शन दिए, इनमें सबसे पहले किसने शुरू किया था? मार्गरेट कजिन्स। ठीक है। AIWC NCWI WIA की एक समानता है क्या? सभी महिला शिक्षा और सुधार से जुड़े थे। AIWC की स्थापना में किस महिला का महत्वपूर्ण योगदान था? मार्गरेट कजिन्स। ऑप्शन सी। जरूर पढ़ें वरना कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। एक जगह आप लिख लें इंपॉर्टेंट वाले फैक्ट। AIWC के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, रानी चिमनाबाई।
AIWC का मुख्य उद्देश्य क्या था? महिला शिक्षा और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी। चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तभी आपको उद्देश्य समझ में आएगा, वरना फिर कंफ्यूजन हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि एक जैसे लगते हैं ना राजनीति। देखिए अब ये ऑप्शन डी, राजनीति महिलाओं की भागीदारी, लेकिन जब आपको पता होगा कि क्या था तब आपको समझ में आएगा। महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, AIWC ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस कॉलेज की स्थापना की थी? ऑप्शन सी, लेडी इरविन कॉलेज, नई दिल्ली में 1932 में। निम्न में से कौन AIWC की प्रमुख नेता थी और स्त्री दर्पण की संपादक भी रही है? कौन? ऑप्शन सी, रमेश्वरी नेहरू। 1942 में ये AIWC के अध्यक्ष भी रहीं और वे इस संगठन के सदस्यों में से एक थी, संस्थापक सदस्यों में। ये फैक्ट है, इनको पता है। जो AIWC है ना, इन सबको आप एक जगह लिख लें इनको एक पेज में, तो आप बार बार पढ़ के आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। WIA, AIWC, NCWI तीनों संगठनों में समान रूप से सक्रिय कौन था? मैंने आपको ऊपर ये अच्छे से बताया भी था। ऑप्शन बी, मुथुलक्ष्मी रेड्डी। AIWC के अध्यक्ष पद पर सरोजिनी नायडू कब नियुक्त हुई? 1930। ये आपकी एक यूनिट है शायद, सेकंड नंबर की यूनिट, उसमें आपको ये बहुत ही अच्छे से कहा गया है कि AIWC, NI ये सब आप पढ़ें। AIWC के अध्यक्ष कब बनी सरोजिनी नायडू? 1930। मुथुलक्ष्मी रेड्डी किस संगठन से जुड़ी थी? NCWI, AIWC, WIA तीनों से। उपरोक्त सभी राइट आंसर। पंडित रमाबाई को केसर-ए-हिंद से पुरस्कृत किया गया। सेकंड, किस लिए किया गया था? महिला शिक्षा के लिए, उनके कामों की सराहना करने के लिए। बहुत अच्छे काम किए थे पंडित रमाबाई ने, इसलिए उन्हें केसर-ए-हिंद किसने दिया था? ब्रिटिश सरकार देती थी, जो लोग बहुत अच्छे काम करते थे। केसर-ए-हिंद। नेक्स्ट आपका, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC की स्थापना 1927 में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई थी? महिला शिक्षा को बढ़ावा, विधायकों में महिलाओं की हिस्सेदारी, महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देना, महिलाओं के मताधिकार के लिए अभियान। तो ऑप्शन फर्स्ट, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट आपका, मैडम भीखाजी कामा ने किस वर्ष विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराया था? किस वर्ष फहराया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ऊपर फैक्ट में पढ़ाया भी था। 1907। ऑप्शन बी। मैडम कामा ने पहली बार भारतीय ध्वज कहाँ फहराया? जर्मनी में, स्टुटगार्ट। ठीक है। नेक्स्ट आपका, मैडम भीखाजी कामा को उनके योगदान के लिए भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। किस लिए? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब कहाँ पे उन्होंने योगदान दिया था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के लिए उनको भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट, मैडम भीखाजी कामा किस संगठन की सह संस्थापक थी? पेरिस इंडिया सोसाइटी की। मैडम भीखाजी कामा द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? वंदे मातरम, मैंने आपको ऊपर बताया था। पंडित रमाबाई का जन्म कब हुआ? 1858। पंडित रमाबाई का पूरा नाम क्या था? ये आप देखेंगे, आप सोचेंगे कौन सा था, इसलिए पूरा नाम आप पढ़ के जाएं। रमाबाई डोंगरे मेधावी सरस्वती पूरा नाम था इनका। रमाबाई ने विधवा महिलाओं के कल्याण हेतु कौन सा केंद्र स्थापित किया था? शारदा सदन, रमाबाई ने। ऑप्शन डी। पंडित रमाबाई किस धर्म में परिवर्तित हो गई थी बाद में? ईसाई में। ऑप्शन सी। द हाई कॉस्ट हिंदू वुमेन पुस्तक किसने लिखी? पंडित रमाबाई। ऑप्शन सी। आप अपना ना सिलेबस अगर आपके पास हो तो आप उसको एक तरफ रखें, फिर आप क्वेश्चन मैच करें कि मैंने एक भी यूनिट से आपके क्वेश्चन नहीं छोड़े। जितने भी इंपॉर्टेंट है सब बनाए, इसलिए प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर एक बार भरोसा करेंगे ना तो आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। नेक्स्ट, द हाई कॉस्ट हिंदू वुमेन की पुस्तक किसने लिखी? पंडित रमाबाई। पंडित रमाबाई किस राज्य से संबंध रखती है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट आपका, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन सेकंड, इन्हें भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था, भारत की प्रथम महिला थी। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? आशापूर्ण देवी। ऑप्शन सेकंड, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? किरण बेदी। ऑप्शन सेकंड, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन आपका थर्ड, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री मतलब पूरे भारत की कौन थी? सुचेता कृपलानी। और ये उत्तर प्रदेश की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, मतलब फर्स्ट, सिर्फ फर्स्ट नहीं है, प्रथम महिला। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन 4। ये क्वेश्चन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जो पेपर का नेम है वो है वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, और ये सब आपका मॉडर्न इंडिया में आता है।
नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, ऑप्शन फर्स्ट। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? बताइए? सरोजिनी नायडू। और ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भी थी और पूरे भारत की भी। नेक्स्ट आपका, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, ऑप्शन थर्ड। इम्पॉर्टेंट है इसलिए लिख दिया। वैसे तो मॉडर्न इंडिया से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया था। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन थर्ड। भीखाजी कामा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, भारतीय क्रांति की जननी के नाम से। निम्नलिखित में से महिलाओं द्वारा स्थापित किया जाने वाला पहला महिलाओं का संघ कौन सा था, जो सबसे पहले किया गया? इनमें जितने आपको दिए हैं तो था कौन सा? भारत स्त्री महामंडल 1910 में स्थापित हुआ इलाहाबाद में। निम्नलिखित में से किस महिला ने 1917 में महिला भारतीय संघ WIA वुमेन इंडियन एसोसिएशन की शुरुआत की? किसने की थी? ऑप्शन सेकंड, एनी बेसेंट। अगर आप सारे संस्थापक सदस्य याद रखेंगे तभी आप टिक कर पाएंगे, जब आपको चारों पांचों याद होंगे, क्योंकि कोई एक ही देता है, सब नहीं देते उनके। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में शुरू किया गया, क्यों? महिला की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। बहुत अच्छे से याद करिएगा वरना फिर डाउट होगा आपको। भारतीय महिला संघ भारत का पहला प्रमुख नारीवादी संगठन था। सबसे पहला कौन सा था? यही भारतीय महिला संघ भारत का पहला प्रमुख नारीवादी संगठन था, जो आज भी कार्यरत है। इसकी स्थापना 1917 में मद्रास के अड्यार में हुई थी। इसकी स्थापना एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स और डोरोथी जिना राजदासा ने की थी। एनी बेसेंट को भारतीय महिला संघ WIA की पहली अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। स्त्री धर्म भारतीय महिला संघ द्वारा प्रकाशित पत्रिका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैंने आपको वापस से रिवीजन करा दिया। नेक्स्ट आपका, अब ये आप इन लोग के बारे में पढ़ लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आधुनिक भारत के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी महिलाएं हैं। एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। सिर्फ पहली महिला एनी बेसेंट। उन्होंने होम रूल आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत के लिए स्वशासन की मांग की थी। ये भी आता है कि स्वशासन की मांग किसने की थी? तो होम रूल आंदोलन ने। वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक हैं, क्योंकि मदन मोहन मालवीय ने भी इनकी स्थापना की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, इसलिए ये संस्थापकों में से एक है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा भारत में प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र है। अब बात करते हैं सरोजिनी नायडू की। सरोजिनी नायडू किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला है, मतलब कि भारत की भी ये पहली राज्यपाल और किसी राज्य की पहली राज्यपाल भी यही है। उत्तर प्रदेश की वैसे थी। 1947 से 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रहीं। उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है और 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली ये प्रथम भारतीय महिला है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है आप पढ़ेंगे मैडम ब्लावत्स्की के बारे में। ये एक रूसी दार्शनिक थी और 1875 में इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की कर्नल ऑलकॉट के साथ मिलके। फिर उनकी डेथ हो गई 1907 में। तो फिर इंडिया में उसकी जो मेन बनाई गई थी थियोसोफिकल सोसाइटी की, कौन बनाया गया था? एनी बेसेंट 1907 में अध्यक्ष बनी थी। अरुणा आसफ अली के बारे में पढ़ें। अरुणा आसफ बहुत इंपॉर्टेंट। अरुणा आसफ अली भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदार थी। उन्हें लोकप्रिय रूप से भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा जाता है। अरुणा आसफ अली ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराकर आंदोलन की कमान संभाली थी। इस घटना के बाद उन्हें 1942 की नायिका कहा जाने लगा था। किसे? अरुणा आसफ अली। अब बात करते हैं उषा मेहता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी हैं। वे भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी भूमिका और आंदोलन के दौरान एक भूमिगत रेडियो स्टेशन चलाने के लिए जानी जाती हैं। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि कौन भूमिगत रेडियो स्टेशन चलाने के लिए जाना जाता है? तो उषा मेहता। वे महात्मा गांधी की एक समर्पित अनुयायी थी और ब्रिटिश कार्रवाई के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों और जनता को सूचना प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। कनकलता
कनकलता बरुआ कहाँ की एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी? कहाँ की? असम की। ऑप्शन सेकंड आपका। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कौन थी। कनकलता बरुआ की भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान असम में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे कम उम्र में शहीदों में से एक थी। आ जाता है सबसे, ये नहीं मैं करी सिंगल ये थी, लेकिन जो लिस्ट होती है सबसे लिस्ट है हम लोग के पास कम उम्र में शहीद होने वालों की, उनमें इनका नाम भी है। कनकलता बरुआ को वीर बाला और शहीदा भी कहा जाता है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज वाले जुलूस का नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश पुलिस ने इन्हें गोली मार दी थी। 20 सितंबर 1942 17 वर्ष की आयु को बोरंगबाड़ी गोहपुर असम में इनकी मृत्यु हो गई थी। आप ये भले ना भी याद करें, लेकिन असम जरूर याद कर लें। अब ये फेमस बुक है जो हम लोग की क्रांतिकाली महिलाएं थी उनके द्वारा लिखी गई हैं। स्त्री दर्पण रामेश्वरी नेहरू, मतलब या कहीं कहीं आपको रमेश्वरी भी लिखा जा सकता है, रामेश्वरी भी। स्वर्णिम दहलीज सरोजिनी नायडू। महिलाओं और पुरुषों के बीच तुलना नामक एक पुस्तक बहुत फेमस है, किसने लिखी थी? ताराबाई शिंदे ने। उच्च जाति की हिंदू महिला किसने लिखी? पंडित रमाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1940 में पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल। ठीक है, ये बिहार का पहला महिला कॉलेज था और राज्य में महिलाओं की उच्च शिक्षा का अग्रदूत था। कॉलेज सभी जातियों और पंथों के छात्रों के लिए खुला था। नेक्स्ट बात इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। 1940 में पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना हुई थी। ये पहला कॉलेज था बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? किस पर केंद्रित है बताएं? महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार, सहमति की आयु, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यही सही है आपका। अब ये मुकदमे के बारे में थोड़ा आप देख लें। रखमाबाई मामला 1884 का है। ये मामला रखमाबाई से जुड़ा हुआ है, जो एक युवा भारतीय महिला थी जिसने विवाह के संदर्भ में अपने अधिकारों के बारे में कानून प्रणाली को चुनौती दी थी। यह मामला भारत में महिला अधिकारों और सामाजिक सुधार के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो गया था। रखमाबाई मामला जरूर आप पढ़ें। और 1884। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत में महिलाओं के सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ है? कौन? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, आर्य समाज, पंडित रमाबाई। तीनों जुड़े हुए हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, एक भारतीय महिला समाज सुधारक जिसने 1910 में भारतीय स्त्री मंडल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, तो कौन थी वो? सरला बाला देवी चौधरानी। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। अब इनके बारे में आप थोड़ा पढ़ लें, ये लिखा हुआ है। सरला बाला देवी चौधरानी एक प्रमुख भारतीय समाज सुधारक थी। इन्हें इलाहाबाद में 1910 में भारतीय स्त्री मंडल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का महिला संगठन था जिसका मुख्य उद्देश्य महिला शिक्षा को बढ़ावा देना था। सरला बाला देवी चौधरानी रविन्द्रनाथ टैगोर और अन्य सुधारकों के कार्यों से गहराई से प्रभावित हुई थी। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले का योगदान अत्यधिक प्रशंसित है? महिलाओं की शिक्षा के लिए। इन्हें आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षा भी कहा जाता है, शिक्षिका। नेक्स्ट आपका, आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थी या संस्थापिका कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख। ऑप्शन सेकंड। आप ये फैक्ट भी पढ़ लें। दुर्गा बाई देशमुख संविधान सभा के सदस्य भी थी, बाकी आप फैक्ट पढ़ लें। किस महिला स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिल्ली में एक भूमिगत रेडियो स्टेशन चलाया था? किसने? ऊषा मेहता। ऑप्शन फर्स्ट। कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत की कोकिला के नाम से जानी जाती है? कौन? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सेकंड। किस महिला स्वतंत्रता सेनानी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? किसने किया था? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी के लिए गांधी जी को राजी करने वाली प्रमुख महिला कौन थी? नमक सत्याग्रह में, मतलब पहले गांधी जी राजी नहीं थे कि नमक सत्याग्रह जो था कि उसमें महिलाएं भागीदारी करेंगी, लेकिन उनको किसने राजी किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय। इसी के साथ एक नाम और भी आता है, सरोजिनी नायडू। तो ये दोनों ने इसमें काम किया था। तो
आप दोनों को अच्छे से पढ़ के जाएं। ये एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने सरोजिनी नायडू को लेके आपको, इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन आपको दिए भी थे कि वो सरोजिनी नायडू को सही आंसर माने गए, कमला देवी चट्टोपाध्याय, लेकिन दोनों ने बराबर भूमिका निभाई थी। जब आपको दोनों दे तब आप प्रेफरेंस में कमला देवी चट्टोपाध्याय करके आए। बाकी एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, आप खुद भी क्वेश्चन एक बार देख लें क्योंकि दोनों ने किया था ये काम। नेक्स्ट, एक पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना, पुरुषों और स्त्रियों के बीच एक तुलना प्रकाशित की जो पुरुषों और स्त्रियों के बीच सामाजिक मतभेदों की आलोचना करती है। ये किसने की थी? ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे पुणे की एक समाज सुधारक थी। नेक्स्ट, भारत में पहली महिला डॉक्टर कौन थी? आनंदीबाई जोशी, ऑप्शन फर्स्ट। किस महिला ने स्ट्रोगॉट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? किसने? मैंने आपको बताया था, मैडम भीखाजी कामा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के नेतृत्व में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का एक उदाहरण कौन सा है? नमक सत्याग्रह, ऑप्शन सेकंड। भारत छोड़ो आंदोलन में तिरंगा फहराने वाली महिला का नाम क्या था? उड़ा आसफ अली, ऑप्शन सेकंड। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? सरोजिनी नायडू, ऑप्शन फर्स्ट। एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही, किससे संबंध था उनका? गृह शासन आंदोलन। ये मैंने इसलिए इसको इस नाम से दिया कि होम रूल आंदोलन का ये भी एक नाम है, गृह शासन आंदोलन। ये है वैसे होम रूल आंदोलन ही। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाई? कौन? ऑप्शन डी, भीखाजी रुस्तम कामा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई? मैंने आपको ऊपर फैक्ट बताया था किस चलाया था? बीना दास। ठीक है। शांति घोष और सुनीति चौधरी ने किसको गोली मारी थी? वो वहाँ की जिलाधिकारी डीएम को मारी थी। ये इन्होंने बीना दास ने मारी थी। अपना दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री लेने गई थी तो वहाँ के अंग्रेज गवर्नर कुलापति को गोली मारी थी बीना दास ने। नेक्स्ट, अतिवादी और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन है? मैंने आपको बताया था ना कि नरम दल और गरम दल को फूट पड़ गई थी, ये लोग अलग अलग हो गए थे। इनको वापस मिलाने का प्रयास किसने किया था? एनी बेसेंट, ऑप्शन फर्स्ट। कौन सी महिला भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान असम में तिरंगा फहराने का प्रयास किया? किसने किया था? वीरांगना कनकलता बरुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे कम उम्र में शहीद होने वालों में से ये एक है, वीरांगना कनकलता बरुआ। असम में इन्होंने तिरंगा फहराने का प्रयास किया था। नेक्स्ट, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता। मेन मतलब आपको इनको याद रखना है। किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो किसके लिए? ऑप्शन डी, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। नेक्स्ट आपका, कुमुदनी मित्रा और कुमुदनी बसु, क्योंकि मैंने दोनों नाम दिए, शादी के पहले वाला सरनेम भी और बाद वाला भी, क्योंकि दोनों में कोई भी आ सकता है दोनों एक ही। किस क्षेत्र की महिला क्रांतिकारी थी? बंगाल की। नेक्स्ट आपका, विजयलक्ष्मी पंडित ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्थन जुटाया? ऑप्शन फर्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा। नेक्स्ट आपका, महात्मा गांधी के नेतृत्व में महिलाएं किस आंदोलन में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने में शामिल हुई थी? असहयोग आंदोलन, ऑप्शन फर्स्ट। कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी ने भारत के स्वशासन और स्वतंत्रता के पक्ष में होम रूल लीग की स्थापना की? किसने? एनी बेसेंट, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में किस स्थान पर अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया था? यहाँ पे आपको अवध भी लिख के आ सकता है और लखनऊ भी, दोनों। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी का एक प्रमुख कारण क्या था? राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, ऑप्शन सेकंड। किस महिला नेता ने असहयोग आंदोलन के दौरान महिला जन जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्य किया? सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सेकंड। 1910 में इलाहाबाद में पहली बार बैठक करने वाली भारत स्त्री मंडल की स्थापना किसने की थी? सरला देवी चौधरानी। भारत स्त्री मंडल भारत महिलाओं का बृहत मंडल पहला अखिल भारतीय महिला संघ था। इसकी अध्यक्षता जंजीरा की बेगम साहिबा ने की थी, जो एक मुस्लिम महिला थी, और भोपाल की नवाब बेगम। स्थापना किसने की? सरला देवी चौधरानी। अध्यक्ष कौन बनाई गई? बेगम साहिबा। नेक्स्ट, समाचार पत्र खबर लहरिया जो महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है, वह उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से प्रकाशित होता है? चित्रकूट। खबर लहरिया भारत का एक स्थानीय समाचार पत्र है। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की महिलाओं के एक समूह ने की थी। समाचार पत्र विभिन्न बोलियों में प्रकाशित होता है, जिसमें बुंदेली, अवधी और बज्जिका बोलियां शामिल हैं। नेक्स्ट आपका,
गुलामगिरी नामक की पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिराव फूले, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट आपका, महिला शिक्षा के पक्ष में तर्क देने के लिए कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट, मुमताज अली। फिर नेक्स्ट, स्त्री पुरुष तुलना, महिलाओं और पुरुषों के बीच तुलना नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर की आलोचना की गई है? किसने? ताराबाई शिंदे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दिए गए बिंदुओं से व्यक्ति को पहचाने, मतलब कौन है? संस्कृत की महान विद्वान थी, विधवाओं को आश्रय प्रदान करने के लिए पूना में वृद्धाश्रम की स्थापना की। कौन हो सकता है? पंडित रमाबाई। नेक्स्ट, 20वीं सदी की शुरुआत में महिलाओं में क्या बदलाव देखे गए? उन्होंने महिला मताधिकार के लिए कानून पारित कराने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाए। उनमें से कुछ विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में शामिल हुई। ऑप्शन सी, फर्स्ट सेकंड दोनों है आपका। नेक्स्ट, बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया कब? 1929, ऑप्शन बी। भारतीय गृह युद्ध के समय कस्तूरबा सेवा समिति किसके नेतृत्व में बनी थी? कस्तूरबा गांधी के। सती प्रथा किस वर्ष प्रतिबंध आया सती प्रथा पर? ऑप्शन ए 1829, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था 1829 में। नेक्स्ट आपका, किस मुस्लिम महिला ने महिलाओं के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई और अलीगढ़ में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की? किसने? भोपाल की बेगम। ये पढ़ लें फैक्ट, ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला किस महिला को कहा जाता है? सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कौन सी महिला नेता भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण प्रसिद्ध हुई थी? अरुणा आसिफ अली, ऑप्शन सी द राइट आंसर। इन्होंने मुंबई में तिरंगा, ग्वालियर टैंक में तिरंगा फहराया था। नेक्स्ट, नवजीवन यंग इंडिया पत्रिकाओं के माध्यम से महिलाओं को प्रेरित करने वाला नेता कौन था? महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस महिला ने गुप्त रेडियो स्टेशन स्थापित कर भारत छोड़ो आंदोलन में मदद की थी? उषा मेहता, ऑप्शन सी। किस महिला ने जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था? भीकाजी कामा, स्टुटगार्ट में फहराया था। ठीक है, भीकाजी कामा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1907 में। स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था? स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया, कौन है? सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश की पहला मुख्यमंत्री बनी थी, पहली महिला मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वह महिला नेता कौन थी जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बम फेंकने का प्रयास किया? दुर्गा भाभी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बंगाल की वह महिला क्रांतिकारी कौन थी जिन्होंने पुलिस से संघर्ष करते हुए आत्महत्या कर ली थी? ऑप्शन सी, बंगाल की थी प्रीति लता वादेदार। किस महिला ने 1930 के दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ भाग लिया था? सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस महिला ने आजाद हिंद 1930 में जो दांडी मार्च यात्रा थी उसमें बहुत सारी महिलाओं ने भाग लिया, लेकिन उनमें से एक सरोजनी नायडू थी, बाकी ये 3 नहीं थी। ठीक है। नेक्स्ट आपका, किस महिला ने आजाद हिंद फौज की स्थापना में सुभाष चंद्र बोस की सहायता की? लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन बी द राइट आंसर। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली कौन सी महिला बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी? कौन? सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी द राइट आंसर। ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी और पूरे भारत की भी प्रथम महिला राज्यपाल थी। किस महिला ने भगत सिंह को अंग्रेजों से बचाने में मदद की और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थी? कौन? दुर्गा भाभी। दुर्गावती बोहरा इनका पूरा नाम है, लेकिन दुर्गा भाभी के नाम से प्रसिद्ध थी। इन्होंने भगत सिंह को अंग्रेजों से बचाने में मदद की थी, भेष बदलकर इन्होंने बचाया था। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला प्रतिनिधि कौन बनी? विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी द राइट आंसर। कौन सी महिला नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में झांसी की रेजिमेंट की प्रमुख बनी? झांसी के रेजिमेंट की प्रमुख कौन बनी? लक्ष्मी सहगल, लक्ष्मी स्वामीनाथन। ये मतलब शादी के बाद सरनेम चेंज हो जाता है, इसलिए मैं आपको बार बार बताती हूँ, इसलिए मैं दोनों लिख देती हूँ। लक्ष्मी स्वामीनाथन आपको लिख के आ सकता है, लक्ष्मी सहगल भी। नेक्स्ट आपका, किस महिला ने जेल में रहते हुए भारत माता की जय का नारा दिया और क्रांतिकारियों को प्रेरित किया? अरुणा आसिफ अली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को वीरांगना कहा जाता है? लक्ष्मीबाई, ऑप्शन ए। महिला क्रांतिकारी कल्पना दत्त किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़ी थी? कल्पना दत्त, ऑप्शन बी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये 1930 को सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार छापे में भी ये प्रतिभाग किया था। इन्होंने दोनों में थी ये कल्पना दत्त।
सुचेता कपलानी किस ऐतिहासिक घटना में विशेष रूप से सक्रिय थी? भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन सी द राइट आंसर। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में किसने कहा था स्त्रियां भी वीरांगनाएं हैं, वे पीछे नहीं रहेंगी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस महिला ने भूमिगत गतिविधियों द्वारा आंदोलन को सक्रिय बनाए रखा? किसने बनाए रखा था? अरुणा आसफ अली। ये भूमिगत गतिविधियों में दो महिलाओं का स्पेशली नाम है, एक ऊषा मेहता, दूसरे अरुणा आसिफ अली। या आप पढ़ें। अरुणा आसफ अली ऊषा मेहता ने भूमिगत गतिविधियों द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत गतिविधियों का नेतृत्व किया, जबकि ऊषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी और संचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोनों याद रखिएगा। अरुणा आसफ अली ने बॉम्बे में ग्वालियर टैंक में तिरंगा फहराया था और ऊषा मेहता ने भूमिगत रेडियो की स्थापना की थी। नेक्स्ट, भारत में महिला अधिकारों की दिशा में काम करने वाली पहली महिला सुधारक कौन थी? सावित्रीबाई फुले। ऑप्शन इज द राइट आंसर। किस महिला ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया? अरुणा आसफ अली। ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में प्रतिभाग किया था, अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट, किस महिला ने गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया? किसने लिया था? कस्तूरबा गांधी। जो मतलब लिया बहुत लोगों ने था, लेकिन जितने इसमें नाम दिए उसमें कस्तूरबा गांधी थी। मैंने आपको बताया था ना ऊपर। देखिए मैंने थोड़ा आपको जो मेन नेम है वो यहाँ लिख दिए, कस्तूरबा गांधी, अम्बिका बाई गोखले और सरोजिनी नायडू जैसी और भी महिलाएं थी, उन्होंने प्रतिभाग किया था। अब सब तो लिखेंगे नहीं, वरना आपको याद करने में दिक्कत होगी। ये मेन है, पेपर में पूछे जाते हैं। झांसी के रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1943 में। ऑप्शन फर्स्ट, लक्ष्मी सहगल इसकी पहली महिला कमांडर बनाई गई थी। नेक्स्ट, किस महिला क्रांतिकारी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आत्महत्या की थी? किसने की थी? प्रीतिलता वादेदार। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कौन सी महिला नेता भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारतीय संविधान सभा की भी सदस्य बनी? कौन इसमें बनी? जो आपको चारों ऑप्शन दिए हैं, सरोजिनी नायडू, सुचेता कपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, अरुणा आसिफ अली। कौन थी? ऑप्शन बी द राइट आंसर, सुचेता कपलानी। नेक्स्ट, किस महिला ने 1857 की क्रांति में अवध क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया? किसने किया था? बेगम हजरत बहल। ऑप्शन बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, महिला स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में आंदोलन किया, कौन थी? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताओ जिसने बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा फिर उसने सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और फिर उन्होंने गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा गया। कौन थी? रमा देवी। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। आज़ादी की देवी उपाधि से किसे नवाजा गया? अरुणा आसफ अली। ऑप्शन बी द राइट आंसर। किस महिला नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की टोली का नेतृत्व किया? अरुणा आसफ अली। ऑप्शन सी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? कौन सी नहीं है बताइए इसमें, ये बाकी है। कौन नहीं है? शांति घोष। ऑप्शन 4 जो है वो नहीं है आपका, शांति घोष। ये चटगांव शस्त्रागार से थी, जिसने मैंने आपको बताया शांति घोष और सुनीता नाम की दो बताए थे जिन्होंने गोली मारी थी डीएम को, वो है शांति घोष। नेक्स्ट, कांग्रेस कार्य समिति की पहली महिला सदस्य कौन थी? पहली महिला, अगर पूछे पहली महिला तो आप कौन बनाएंगी? एनी बेसेंट। ऑप्शन बी द राइट आंसर। पहली भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट, किस महिला ने 1930 में दांडी मार्च में भाग लिया और आगे आंदोलन का नेतृत्व किया? कौन थी? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्रिटिश सरकार ने किस महिला को क्रांतिकारियों की माता कहा था? किसे कहा था? दुर्गा भाभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये आप हटा लीजिएगा ब्रिटिश सरकार को। इतना, किस महिला को क्रांतिकारियों की माता कहा गया? दुर्गा भाभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम हजरत महल। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला परिषद की स्थापना किसने की थी? भारतीय महिला परिषद रमाबाई रेनाडे ने की थी। जितने इसमें आपको दिए गए, रमाबाई रेनाडे इन्होंने भी की थी ना, इसलिए। उन्होंने कब की थी? 1904 में, जो बॉम्बे में आयोजित राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के तहत किया गया था। 1904 में बॉम्बे में एक सम्मेलन था, उसके तहत इन्होंने किया था, रमाबाई रेनाडे ने भारतीय महिला परिषद की स्थापना। नेक्स्ट आपका, इंडियन वीमेंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1917। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट, 1946 में अंतिम सरकार में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन सी सुचेता कपलानी। नेक्स्ट आपका 190 नंबर का क्वेश्चन, महिला शिक्षिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, किसने किया था? रमाबाई डेनाडे, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, सबने किया था, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किनके सहयोग से हुई थी? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स और डोरोथी जीन। नेक्स्ट, किस महिला ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध यूरोप में भारत का झंडा फहराया था? कौन थी? ऑप्शन सी भीकाजी कामा, 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने वाली बंगाल की प्रमुख महिला कौन थी? कल्पना दत्ता, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। देशभक्ति की देवी उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन फर्स्ट दुर्गा भाभी को। किस महिला क्रांतिकारी ने भेष बदलकर भगत सिंह को पुलिस से बचाया था? दुर्गा भाभी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नारी शक्ति और स्वतंत्रता संग्राम विषय पर प्रथम सार्वजनिक भाषण देने वाली महिला कौन थी? ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू इज द राइट आंसर। सावित्रीबाई फुले का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1831। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के सतारा में। भारत की पहली महिला शिक्षिका, या इस तरह पूछ सकते हैं, आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? तो कौन थी? सावित्रीबाई फुले, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पति का नाम इनके क्या था? ज्योतिबा फुले। और सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की एक समाज सुधारक, शिक्षाविद और कवियत्री थी। नेक्स्ट, सावित्री फुले ने किस वर्ग की लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया था? निम्न जाति और दलित, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सावित्री फुले ने किस सामाजिक कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी? बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सावित्रीबाई फुले की मृत्यु किस कारण हुई थी? प्लेग के मरीजों की सेवा करते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सावित्रीबाई फुले की मृत्यु किस कारण हुई? प्लेग के मरीजों की सेवा करते हुए, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों की पहली स्कूल किस वर्ष शुरू की थी? सबसे पहला स्कूल उन्होंने किस वर्ष शुरू किया था? 1848, ऑप्शन बी द राइट आंसर। सावित्रीबाई फुले की शिक्षा में मदद किसने की थी? उनके पति ज्योतिबा फुले ने की थी। सावित्री फुले किस जाति से संबंधित थी? ऑप्शन सी माली। सावित्रीबाई फुले का प्रमुख कविता संग्रह क्या है? ऑप्शन सी काव्य फुले। सावित्रीबाई फुले ने विधवाओं के लिए क्या कार्य किया था? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों, मैंने पर्टिकुलर से सावित्रीबाई फुले संबंधी जो क्वेश्चन वो एक साथ रख दी, जिससे आपको डाउट ना हो। ऐसे ही मैंने ताराबाई शिंदे जी के सारे क्वेश्चन एक साथ रख दिए और पंडित रमाबाई के सारे एक साथ रख दिए आगे, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। ये आपके ना सिलेबस में यूनिट में साफ साफ इन लोग के नाम दिए हुए हैं कि इनके सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपका, सावित्री फुले किस सामाजिक आंदोलन से जुड़ी थी? ऑप्शन फर्स्ट नो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सत्यशोधक समाज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सावित्रीबाई फुले ने किस वर्ग के लिए सत्यशोधक विवाह की शुरुआत की थी? विधवा और दलित वर्ग, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या था? सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन बी मार्गरेट नोबेल। और इनको नाम ये किसने दिया सिस्टर निवेदिता? तो स्वामी विवेकानंद ने दिया था। नेक्स्ट, सिस्टर निवेदिता किस देश की नागरिक थी? आयरलैंड। सिस्टर निवेदिता किसके प्रभाव में भारत आई थी? ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। इन्होंने इनको नाम भी दिया था सिस्टर निवेदिता। स्वामी विवेकानंद ने मार्गरेट नोबेल को कौन सा नाम दिया? निवेदिता, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिस्टर निवेदिता ने भारत में किसके लिए स्कूल शुरू किए थे? लड़कियों के लिए, ऑप्शन सी। और कहाँ स्कूल खोला उन्होंने सबसे पहले? कोलकाता में, लड़कियों के लिए। सिस्टर निवेदिता ने भारत के किस आंदोलन का समर्थन किया था? असहयोग आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, खालिस्तानी आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सिस्टर निवेदिता ने समर्थन किया। नेक्स्ट, सिस्टर निवेदिता की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मास्टर एज आई शॉ हिम। निम्न में से किसने कहा सिस्टर निवेदिता भारत के लिए जली हुई दीपक की लौ थी? ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट, नोट्स ऑफ सम वॉन्डरिंग्स विद द स्वामी विवेकानंद पुस्तक की लेखिका कौन थी? ऑप्शन बी सिस्टर निवेदिता। नेक्स्ट, अब एनी बेसेंट के सारे क्वेश्चन आएंगे आपको। एनी बेसेंट किस देश की नागरिक थी? इंग्लैंड, ऑप्शन सी द राइट आंसर। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने कब करी? 1916 में, सितंबर माह में और मद्रास में।
इन्नी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। अगर पहली भारतीय पूछे तो 1925 का अधिवेशन, सरोजिनी नायडू। इन्नी बेसेंट का संबंध किस आध्यात्मिक संस्था से है? थियोसोफिकल सोसाइटी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1875। इसका मुख्यालय कहाँ पे? मद्रास, चेन्नई, क्योंकि मद्रास को आप चेन्नई कहते हैं। नेक्स्ट, इन्नी बेसेंट ने किस कॉलेज की स्थापना में अपना सहयोग दिया था? सहयोग किस में दिया था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी, जो आगे चलकर BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का हिस्सा बना, मतलब कि अब उसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं। नेक्स्ट, थियोसोफिकल सोसाइटी के भारत में प्रचार प्रसार में किसका प्रमुख योगदान था? इन्नी बेसेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका, इन्नी बेसेंट किस पत्रिका की संपादक थी? ऑप्शन बी, न्यू इंडिया इज द राइट आंसर। न्यू इंडिया नामक अखबार का उपयोग इन्नी बेसेंट किसके लिए करती थी? स्वतंत्रता आंदोलन के प्रचार करने के लिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन्नी बेसेंट ने भारतीय राजनीति में किस विचार को बढ़ावा दिया था? ऑप्शन सी, स्वराज। नेक्स्ट, होम रूल लीग आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार ने इन्नी बेसेंट को किस कारण गिरफ्तार किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध भाषण देने के लिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्नी बेसेंट किस आंदोलन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अधिक सक्रिय हुई थी? होम रूल आंदोलन के बाद, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन्नी बेसेंट को किस वर्ष भारत में स्वराज का विचार पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है? इन्होंने कब? 1916 में, ऑप्शन सी। होम रूल लीग की स्थापना के बाद इन्होंने स्वराज का विचार रखा था। इनमें से किसने इन्नी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन में भाग लिया? किसने लिया था? ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। इन्नी बेसेंट की मृत्यु कहाँ हुई? भारत के मद्रास में, मद्रास यानी चेन्नई में, अड्यार में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आपसे भारत में स्थान पूछे तो आप अड्यार, जो कि चेन्नई में है, यानी मद्रास को पहले कहते थे, और भारत। 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ जिसमें इन्नी बेसेंट अध्यक्ष थी? मद्रास। ओह, एक मिनट, ये गलत है, कलकत्ता, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, 2 बार हो गया है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि कलकत्ता। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, कलकत्ता में इन्नी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट, न्यू इंडिया अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता है? अंग्रेजी में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन्नी बेसेंट का मूल धर्म क्या था? ईसाई धर्म, जब भारत आने से पहले, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, इन्नी बेसेंट ने किस सिद्धांत को समाज में लागू करने का प्रयास किया था? ऑप्शन सी, थियोसोफी। नेक्स्ट, इन्नी बेसेंट किस प्रमुख भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना में सहयोगी बनी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मदन मोहन मालवीय के साथ इन्होंने सहयोग दिया था इसकी स्थापना में। नेक्स्ट, अब आपके सारे क्वेश्चन ताराबाई शिंदे से हैं। ताराबाई शिंदे का संबंध किस सामाजिक सुधार आंदोलन से है? सत्यशोधक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ताराबाई शिंदे ने किस विषय पर पुस्तक लिखी थी? स्त्री पुरुष असमानता, बहुत ही फेमस बुक है इनकी, बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी? स्त्री पुरुष तुलना नामक किसने लिखी? ताराबाई शिंदे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कब प्रकाशित हुई? 1882, और ये मराठी भाषा की थी। ठीक है, ताराबाई शिंदे की स्त्री पुरुष तुलना किस सामाजिक अवधारणा पर आधारित थी? बहुत पूछा जाता है इस पुस्तक से, इसलिए मैंने 4-5 क्वेश्चन पर्टिकुलर दे दिए। ऑप्शन सी, इसमें पितृसत्ता की आलोचना की गई थी इस पुस्तक में पर्टिकुलर। नेक्स्ट, स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने स्त्रियों की तुलना किससे की है? पुरुषों से, ऑप्शन बी। ताराबाई शिंदे की सोच में प्रमुख रूप से कौन सी विशेषता थी? विद्रोही और तार्किक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्त्री पुरुष तुलना किस प्रकार का ग्रंथ है? सामाजिक आलोचना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्त्री पुरुष तुलना किस प्रकार की रचना मानी जाती है? बताइए। तो ये मानी जाती है, ऑप्शन सी, भारत की पहली स्त्रीवादी कृति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्टिकुलर स्त्री पुरुष तुलना से, इसलिए मैंने सब दिए हुए हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी एग्जाम में देखे हैं इनको। बाकी जितने बन सकते हैं वो मैंने सब इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन दिए हैं, ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो जाता। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, ताराबाई शिंदे के लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाना। ताराबाई शिंदे का लेखन मुख्य रूप से किसके पक्ष में था? विधवा और दलित स्त्रियों के। ताराबाई शिंदे की लेखनी किस प्रकार की थी? नारीवादी और क्रांतिकारी।
नेक्स्ट, ताराबाई शिंदे का जन्म किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ताराबाई शिंदे किस प्रसिद्ध समाज सुधारक के अनुयायी थी? ऑप्शन सी ज्योतिबाबाई फूले। ज्योतिबाबाई फूले और सावित्री फूले की अनुयायी थी और सत्यशोधक समाज की सदस्य भी। नेक्स्ट, ये आता है ना कि क्वेश्चन पूछा जाता है ताराबाई शिंदे किस समाज की सदस्य थी, तो आप बताएंगे सत्यशोधक समाज। ताराबाई शिंदे किस समाज की सामाजिक स्थिति पर जोर देती थी? निम्न जाति। ऑप्शन बी, इन्होंने निम्न जातियों पर ज़्यादा फोकस किया है। नेक्स्ट, ताराबाई शिंदे का जन्म वर्ष क्या है? 1850। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ताराबाई शिंदे के विचार किस आंदोलन के अनुरूप थे? नारीवादी आंदोलन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ताराबाई शिंदे के विचारों को पहली बार किसने प्रकाशित किया था? ज्योतिबा फूले ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि बाकी लोगों ने इनकी बहुत आलोचना की थी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पुरुष प्रधान समाज था और जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी उसमें पुरुषों की आलोचना की गई थी, इसलिए सबने इनकी बहुत आलोचना की, लेकिन ज्योतिबाबाई फूले ने इनका जो ये था स्त्री पुरुष तुलना, इसको प्रकाशित करने में मदद की थी। नेक्स्ट, ताराबाई शिंदे किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था की आलोचना करती हैं? ऑप्शन सी पितृसत्तात्मक और ब्राह्मणवादी। ताराबाई शिंदे को भारत की किस क्षेत्रीय नारीवादी चेतना का अग्रदूत माना जाता है? कौन सी क्षेत्र का? महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब आपका आता है जो आपकी लास्ट यूनिट है, उसमें जो आपका दिया हुआ है कल्चर और डांस म्यूजिक, उन सबसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग ये 40 क्वेश्चन मैंने करे यहाँ पे। भारत की पहली आधुनिक महिला चित्रकार कौन मानी जाती? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन बी अमृत शेरगिल। नेक्स्ट, किसने एक बैठी हुई महिला की चित्रकारी करी है? किसने करी है? ऑप्शन सेकंड, अमृत शेरगिल ने एक बैठी हुई महिला का चित्र बनाया है। और इनका एक और फेमस चित्र है, जो चित्रकारी है जो बहुत फेमस है, वो है यंग गर्ल्स। दोनों आप याद रखें। ये कभी कभी इंग्लिश में लिख के आ जाता है अ वुमन सीटेड, मतलब होता ही इंग्लिश में, लेकिन लिख उसको हिंदी में देते हैं ऐसे करके, ए वुमेन, इसलिए आप इसको भी याद करें। नेक्स्ट, आपका किस महिला चित्रकार ने महिला केंद्रित विषयों पर बोल्ड चित्र बनाए हैं? ऑप्शन सी अर्पिता सिंह। नेक्स्ट, अर्पिता सिंह किस क्षेत्र से जुड़ी हैं? ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो चित्रकला से। मधुबनी चित्रकला में महिलाओं की प्रमुख भागीदारी किस राज्य से? ऑप्शन सी बिहार से। नेक्स्ट, वर्ली कला में किसका योगदान अधिक होता है? किसका है अधिक है? ग्रामीण महिलाओं का। ऑप्शन सी से राइट आंसर। कला एवं मूर्तिकला की समकालीन महिला मूर्तिकार कौन है? मीरा मुखर्जी। ऑप्शन ए से राइट आंसर। मीरा मुखर्जी किस क्षेत्र से जुड़ी महिला है? मूर्तिकला। नेक्स्ट, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला संगीतज्ञ कौन थी? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? ऑप्शन बी शोभना नारायण, कथक की बहुत फेमस है। किस महिला ने भरतनाट्यम को नृत्य मंच पर पुनः स्थापित किया? ऑप्शन बी रुक्मणी देवी अरुंडेल। नेक्स्ट, ओडिशी नृत्य शैली की प्रमुख नृत्यांगना कौन है? सोनाल मानसिंह। ऑप्शन ए फेमस है बहुत ज़्यादा, इसलिए आप जरूर याद रखें, उड़ीसी नृत्य की हैं सोनाल मानसिंह। नेक्स्ट, किस महिला गजल गायिका को मलिका ए गजल कहा जाता है? ऑप्शन बी बेगम अख्तर। नेक्स्ट, आपका यामा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी से राइट आंसर। लज्जा नामक चर्चित उपन्यास किस महिला लेखक ने लिखा है? किसने लिखा है लज्जा नामक? ऑप्शन सी तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट, अमृत प्रीतम किस भाषा की प्रमुख कवित्री थी? पंजाबी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अमृत प्रीतम। नेक्स्ट, टेरेस पर सूरज किस प्रसिद्ध महिला साहित्यकार की रचना है? ऑप्शन ए कृष्णा सोबती। नेक्स्ट, स्त्री विमर्श को केंद्र में रखने वाली उर्दू लेखिका कौन है? ऑप्शन बी स्तंभ चुगताई। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन बी ग्वालियर युद्ध में। नेक्स्ट, झलकारी बाई किस महिला क्रांतिकारी की सहयोगी थी? ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई की। किस समाज सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया था? किसने? ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना किसने की? इन्होंने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया था। किसने? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर किस सुधार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी विधवा पुनर्विवाह के लिए फेमस है। सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन राय, और विधवा पुनर्विवाह के लिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट,
सती प्रथा के उन्मूलन में प्रमुख भूमिका किस समाज सुधारक की थी? ऑप्शन सी राजाराम मोहन राय। नेक्स्ट, राजाराम मोहन राय किस सामाजिक कुरीति के विरोधी थे? ऑप्शन सी सती प्रथा के। राजाराम मोहन राय किस सामाजिक कुरीति के विरोधी थे? ऑप्शन सी राजाराम मोहन राय सती प्रथा के थे। नेक्स्ट, संगीत सामग्री की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? किसे? ऑप्शन ए लता मंगेशकर। लक्ष्मी प्रिया महापात्र भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? उड़ीसी लक्ष्मी प्रिया महापात्र। ऑप्शन सी थर्ड। उत्तर प्रदेश की कौन है जिन्होंने लगातार 124 घंटे कथक करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? कौन है? सोनी चौरसिया। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा होता है 124 घंटे। शोभना नारायण एक प्रसिद्ध कथक नर्तकी है। शोभना नारायण। नेक्स्ट, झारखंड में महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य शैली कड़सा किस पात्र को लेकर किया गया है? कलश। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? किसमें? सुवा नृत्य। ऑप्शन डी। झूमर नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है? झारखंड। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, झावेरी बहनों दर्शना, नयना, रंजना, सुवर्णा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? मणिपुरी। दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? उपरोक्त तो दोनों, मैंने भरतनाट्यम की भी है, कुचिपुड़ी भी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? ऑप्शन फर्स्ट भरतनाट्यम। नेक्स्ट आपका, सांथाल महिला किस चित्रकार की चित्रकृति है? सांथाल महिला मतलब किसने बनाया? बहुत फेमस है जो, यामिनी रॉय। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। उन्हें वर्ष 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अबिंद्रनाथ टैगोर की एक ये प्रसिद्ध शिष्या है। यामिनी रॉय एक बंगाली भारतीय चित्रकारी हैं, मतलब अबिंद्रनाथ टैगोर की एक प्रसिद्ध शिष्या भी हैं और यामिनी रॉय एक बंगाली भारतीय चित्रकार हैं। कमला इलायची किस चित्रकला के लिए बहुत फेमस है? तो नाथ द्वारा। ये भगवान कृष्ण के अवतार श्री नाथ जी के चित्रण के लिए जानी जाती है। आपका लास्ट क्वेश्चन फिर से आया, सोनल मानसिंह किस नृत्य से जुड़ी है? भरतनाट्यम। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। दोस्तों ये थे आपके 300 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ये माने अगर आप इनको अच्छे से पढ़ के जाएंगे और फिर वहाँ पेपर को अच्छे से अटेंड करेंगे, कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया लेकिन आप ऑप्शन से कर सकते हैं, इसको आप 2 बार ज़रूर देखिएगा तभी आपको क्लियर होगा सब कुछ। और इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करिए, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, किसी आंसर में कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो आपको, कुछ भी पढ़ाई से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट करें, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करूँगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।